पप्पू यादव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, कांप उठते थे। पप्पू यादव के नाम से सीमांचल थरथराता था, एक समय की बात है। तो लॉरेंस बिश्नोई अगर 2 टके का होता तो शायद आज सलमान खान को इतना खौफ नहीं होता। बिल्कुल, सलमान खान डरे हुए हैं। पप्पू यादव चाले तो लॉरेंस बिश्नोई का भला नहीं हो सकता। पप्पू यादव को कम मत समझिए। पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे रहे हैं कि आप मुझसे लड़ के दिखाइए, आप 2 टके के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। शनिवार देर रात बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की ओर से फेसबुक पर एक पोस्ट किया जाता है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि वो इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद से कहे तो सियासत साथ ही साथ फिल्मी दुनिया मुंबई में भी हलचल तेज हो जाती है। पहले बात करते हैं पॉलिटिकल की कि किस तरीके से पप्पू यादव ने पूरे देश को हिजड़ों का फौज बता दिया है। अब जरा समझिए कि देश है तो देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और उसी देश में हम और आप भी होते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने इतना बड़ा चैलेंज लॉरेंस बिश्नोई को कैसे दे दिया? बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव ने बड़ा चैलेंज दे दिया है। अगर उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं वो पुराने दिन जो पप्पू यादव के थे जी। और पप्पू यादव के नाम से सीमांचल थरथराता था, एक समय की बात है। हाँ, एक डर थी। पप्पू यादव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, कांप उठते थे जी। तो वो पप्पू यादव के पुराने तेवर लॉरेंस बिश्नोई के लिए दिखा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई पप्पू यादव अभी गरीबों के मसीहा है, पहले उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो सीमांचल के लोग जो है पूरे बिहार कहीं ना कहीं पप्पू यादव को उसी रूप से जानता भी है, जो पुराने जो उनके बाहुबली वाला जो अंदाज था वो अंदाज से सभी लोग वाकिफ हैं। और कहीं ना कहीं इसी का जो गुस्सा है वो जो बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई है उनको झेलना पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी वो जेल में बंद है जी, साबरमती जेल में। अब वो साबरमती जेल में बंद है और वहाँ की प्रशासन की निगाहें उन पे है। तो अब हमको ये कहना कि भाई नहीं, पप्पू यादव को एकदम सामने आ जाना कि ऐसा कर देंगे, एक ही लाइन में पूरी कहानी उन्होंने कह दी कि देश है या हिजड़ों की फौज, ऐसी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हमारी सेना है, तो इतना पराक्रम तो है उनमें जो देश को आप हिजड़ों की फौज नहीं कह सकते। पप्पू यादव वो गुस्से में इस बात को बता रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गुंडा अपराधी बताना कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत जल्दबाजी कर गए ये बातें कहने में। क्या यह पप्पू यादव को महंगा पड़ेगा जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने 2 टके का अपराधी बताया? भाई पप्पू यादव भी एक समय तो आपको मैंने बताया कि बाहुबली थे और पूरे सीमांचल में उनका एक दौर था, और अब नेता हैं और सांसद बन चुके हैं। तो भाई वो चीजें मिटती नहीं है, वो दिखती है। पप्पू यादव के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं अब पप्पू यादव को डर लगेगा लॉरेंस बिश्नोई से, जो उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया है। बिल्कुल, अगर आप किसी को चैलेंज देते हैं वो भी तो कहीं इंटरनेशनल गैंगस्टर को, हाँ बिल्कुल, जिनके आप देखिए कि भाई सलमान खान पर भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है जी। सलमान खान को भी उन्होंने इसलिए टारगेट किया है कि वो लोग हिरन जो होते हैं, काले हिरन का जो भी शिकार करते हैं, उनसे वो बहुत ज्यादा नाराजगी। सरकार ने सलमान खान को सुरक्षा दी है, तो सरकार पर आप उंगली नहीं कर सकते, सरकार को हिजड़ों की फौज नहीं कह सकते। और रही बात, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे पप्पू यादव जी हो। पप्पू यादव जी कहीं ना कहीं एक तरीके से उकसाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये हत्या हुई, ये हत्या नहीं होनी चाहिए। नाराजगी व्यक्त करना अपनी बात होती है, लेकिन हद से ज्यादा बोल देना भी कभी कभी आपके लिए
भारी पड़ता है। महाराष्ट्र की सरकार जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो अपराधी है, जिन्होंने ये हत्या की है, उनको फांसी की सजा होगी। तो जाहिर सी बात है, जो अपराधी जो है, जो अपराधी करना चाहता है, उसको लगता है कि नहीं हम ये काम करेंगे, तो वो काम करता है। वो ये नहीं सोचता है कि भाई हमको क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। वो तो जान रहा था, जिसने मारा वो तो जान रहा था कि भाई हम पकड़े जाएंगे, हमें सजा मिलेगी। उसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही उसको समाज से मतलब होता है, वो अपराधी ही कहलाता है। तो उन्होंने अपराध किया है, उसको महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस तत्पर होती है, किसी को तुरंत पकड़ती है, वो आपने देखा होगा, तो वो तो अपराधी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन जो उन्होंने बातें कही है वो कानून के दायरे में रहते कही है कि कानून इजाजत दे तो ऐसे अपराधियों को नहीं, अब मैं रोकूंगी आपको। पप्पू यादव जी, चाहे ये जो हत्या हुई, ये हत्या सही में किसी एक ऐसे इंसान जो सामाजिक कार्यों में बहुत उसकी संलिप्तता रहती है, लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर हमारे समाज में हैं और उनकी हत्या हो जाती है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। हमें भी दुख महसूस हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अब सलमान खान के बारे में मैं बात करूँ तो मैं सलमान खान को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अगर सलमान खान को कुछ होगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ होगी। इसके लिए सरकार है और उनकी सुरक्षा सरकार ने बढ़ाई है। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी भारत का बेटा है और उसकी क्या मानसिकता है ये मैं नहीं जानती। लेकिन रही बात, उन्होंने अगर कराई है, क्या है ये जांच का विषय है। अगर उन्होंने कराई होगी तो ऑफ कोर्स वो सजा के पात्र होंगे। और रही बात पप्पू यादव की, तो वो उन्होंने भावना व्यक्त की कि भाई हमको 2 मिनट में ऐसे कर देंगे, 2 मिनट में ऐसे कर देंगे, जल्दबाजी में आकर उन्होंने कह दिया। लेकिन ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का आदमी बताया जी। तो लॉरेंस बिश्नोई अगर 2 टके का होता तो शायद आज सलमान खान को इतना खौफ नहीं होता। बिल्कुल, सलमान खान डरे हुए हैं, दाऊद से भी जो जिनके रिलेशन है वो लोग डरे हुए होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव को यहाँ नहीं व्यक्त करना चाहिए था, सजा की मांग करनी चाहिए थी। जिस तरीके से जो सजा है, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र सरकार वो तीनों को कहीं ना कहीं फांसी की सजा देगी और वो बहुत जल्द आप देख पाएंगे। लेकिन इस तरीके से पप्पू यादव डायरेक्ट लॉरेंस बिश्नोई से टकरा रहे हैं। हमारे बिहार के पप्पू यादव जो सांसद बने हैं वो डायरेक्ट टकरा रहे हैं। आप सरकार को भी घेर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं मैं सुधार दूंगा। आप ये भी पुराने तेवर में ही आप आ चुके हैं कि नहीं, जो मैं आज से 20 साल पहले पप्पू यादव जो उनका अनोखा अंदाज तेवर था वो देखने को मिला। लोगों के बीच था, एक डर थी, वो डर अब लॉरेंस बिश्नोई के अंदर पप्पू यादव जो है वो डालना चाहते कि मैं भी एक समय ऐसा था, मैंने भी एक समय, हमारी भी चलती थी। तो लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हुए पप्पू यादव दिख रहे हैं। पप्पू यादव चाहे तो लॉरेंस बिश्नोई का भला नहीं हो सकता। अब लॉरेंस बिश्नोई को देखना होगा कि पप्पू यादव भारी हैं या लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पप्पू यादव से ज्यादा है। पप्पू यादव, मैंने कहा, फिर मैं कह रही हूँ कि पप्पू यादव को कम मत समझिए। पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे रहे हैं कि आप मुझसे लड़के दिखाइए, आप 2 टके के हैं। ये जो 2 टका का गुंडा बताया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बिहार के पप्पू यादव जी जो सांसद है वो सीधे टकरा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो 2 टके का है। अब लॉरेंस बिश्नोई को भी कहीं ना कहीं डरना पड़ेगा पप्पू यादव जी से, या फिर पप्पू यादव जी जो है वो जिस तरीके की भाषा का यूज किए हैं, आगे देखिए लॉरेंस बिश्नोई डरते हैं या फिर पप्पू यादव।
तो देखिए, पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को बड़ा चैलेंज दे दिया है। अब इसको लेकर पप्पू यादव जिस तरीके से अपने पुराने अंदाज और पुराने तेवर में दिखाई दे रहे हैं, इसका आगे क्या असर होने वाला है लॉरेंस बिश्नोई पर या फिर पप्पू यादव पर, ये बात की बात है। लेकिन पप्पू यादव ने सीधी टक्कर ले ली है लॉरेंस बिश्नोई से, जो कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।